नाज़रीन, भारत के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल सीरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ कर दिया और सवाल किया जा रहा था कि ब्राह्मोस 2 की सीरीज़ का जो आगाज़ किया उसकी मैन्युफैक्चरिंग का और उसके मंसूबे का प्लान जो पूरी दुनिया के सामने रखा गया है कि भारत रूस के साथ मिलके ब्राह्मोस 2 पर काम शुरू कर रहे हैं जो कि सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में अपग्रेड होने जा रहा था। तो सवाल यह किया जा रहा था कि ब्राह्मोस मिसाइल अगर पाकिस्तान पर फायर किया जाता है, अगर दागा जाता है सुपरसोनिक के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल, तो पाकिस्तान के पास उसके मुकाबले का, उसकी टक्कर का क्या कोई हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है या फिर नहीं। नाज़रीन, इस हवाले से कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश थी और उनके अंदर यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान वाज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग DF-17। चीन का जब कामयाब दौरा करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तो यह कहा जा रहा था कि हम मकामी सतह पर DF-17 की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद एक और खबर भी ज़ेरे गर्दिश थी, दुनिया की तीसरी बड़ी दिफाई एग्जीबिशन के अंदर तैफून 4 नामी जो मिसाइल था, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा था, तुर्किया का बड़ा कामयाब तजुर्बा उन्होंने किया और उसके बाद उसको डिस्प्ले के लिए रखा गया था। तो यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट एज वेल। तो अब पाकिस्तान चीन से और तुर्किया से हाइपरसोनिक मिसाइल लेगा या फिर पाकिस्तान के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। पाकिस्तान के पास अपना हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। फतेह सीरीज की नाज़रीन 4th जनरेशन फतेह 4 जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और ये पाकिस्तान का पहला अपना मकामी तौर पर तैयार करदा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल होगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि खतरनाक जंगी परिंदों को फिजा में छोड़ दिया गया है। Z-10ME अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो कि भारत ने अमेरिका से मंगवाए थे और इसको नस्ब किया गया था, तैनात किया गया था पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। अब पाकिस्तान के पास भी Z-10ME हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके थे और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी गई है। ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, वीडियोस जारी कर दी गई हैं कि Z-10ME चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिया गया खतरनाक जंगी परिंदा भारत के साथ मुकाबला करने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर भारत के पास हेलीकॉप्टर्स हैं खतरनाक, तो पाकिस्तान के पास भी Z-10ME है। क्या खुसूसियात हैं, क्या फीचर्स हैं और फतेह 4 सीरीज जो है कहां तक पहुंची है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्यों शुरू की गई, ये तमाम तर बातें आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि गुज़िश्ता दिनों तुर्किया की जानिब से एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इंकशाफ किया गया था दुनिया की तीसरी बड़ी दिफाई एग्जीबिशन के अंदर और उसको तैफून ब्लॉक 4 का नाम दिया गया था। नाज़रीन, अब इस इंकशाफ में ये सवाल जो है किया जा रहा था कि पाकिस्तान क्या तुर्की से वो तैफून ब्लॉक 4 मिसाइल खरीदेगा, क्या पाकिस्तान के पास कोई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल होगा ताकि हम दुश्मन को अगर वो कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं तो उनको बड़ा एक कामयाब और एक बड़ा मौसर जवाब दे सके। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए ये तैफून 4 की, तो ये बड़ा एक कामयाब तजुर्बा उनकी जानिब से किया गया था तुर्किया की जानिब से, जिसकी वजह से मगरिब में और इजराइल में खलबली मच चुकी थी क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल था जिसको रोकना बड़ा ही मुश्किल था। कोई भी जदीद तरीन दिफाई निजाम हो, हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना इंतहाई मुश्किल होता है एंड दैट्स द रीजन कुछ टेंशंस क्रिएट हुई थी। जिसके बाद नाज़रीन, अगर इसकी खुसूसियात की बात की जाए तो पिछले वर्जन्स की रेंज से, जितने भी इसके वर्जन्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा इसको अपग्रेड किया गया था और इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही थी और ये ब्लॉक 4 की रेंज जो है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज इसकी बताई जा रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन, आसमान में, समंदर में, ज़मीन पर, हर जगह पर ये अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसकी रफ्तार की अगर बात की जाए तो 5 गुना आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा इसकी रफ्तार बताई जा रही थी। मैक 5 इसकी रफ्तार जो है वो बताई जा रही थी और सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन, इसके अंदर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और बूस्ट ग्लाइड सिस्टम भी नस्ब किया गया था। अब पाकिस्तान के हवाले से, हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास कोई अपना मिसाइल है, कोई प्रोग्राम है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीन का तैयार करदा CM-400 AKG ये हाइपरसोनिक मिसाइल था जिसको नाज़रीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर नस्ब करके भारत के अंदर रूस के जदीद तरीन दिफाई निजाम को S-400 को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ नाज़रीन, दिस वाज द फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल दैट पाकिस्तान वाज हैविंग दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। चाइना से इंपोर्ट किया हुआ पाकिस्तान के पास ये था, लेकिन पाकिस्तान अब ये सोच रहा था कि पाकिस्तान के पास अपना भी मकामी तौर पर तैयार करदा मैन्युफैक्चर्ड कोई जदीद तरीन इस तरीके का हाइपरसोनिक मिसाइल होना चाहिए। इट वाज नेसेसरी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अब नाज़रीन, फतेह सीरीज का, क्योंकि शॉर्ट रेंज के जो कॉम्बैट्स होते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान का जो मुकाबला भारत के साथ जिस तरीके से उसमें हमने फतेह सीरीज का इस्तेमाल किया
हाइपरसोनिक मिसाइल जो है नाज़रीन वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन उसकी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा इकदाम उठाया है, ऐसा एक फैसला किया है जिससे पाकिस्तान की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और कॉस्ट भी इतनी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्टली प्रोग्राम नहीं होगा। वो किस तरीके से नाज़रीन, फतह सीरीज़ हमारे पास पहले ही मौजूद है। फतह सीरीज़ के 1, 2 और 3 के बाद अब फतह सीरीज की 4th जनरेशन को, 4th उसकी सीरीज के अंदर आने वाले मिसाइल को वो बाकायदा तौर पर उस पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, जिसको ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी कंप्लीटली हाइपरसोनिक मिसाइल और ये पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल होगा। भारत ने रूस के साथ मुआहिदा करके एक ऐसे मिसाइल पर काम शुरू किया है ब्राह्मोस 2 पर, जो कि हाइपरसोनिक होगा। उसके जवाब में पाकिस्तान ने फतेह सीरीज की 4th जनरेशन का फतेह 4 का आगाज कर दिया है और ये पाकिस्तान बहुत जल्द मुकम्मल भी करने वाला है। फतेह सीरीज के 1 की अगर बात की जाए तो ये सबसोनिक है, इसकी रफ्तार सबसोनिक है और इसके अंदर वही रिवायती मल्टी रॉकेट सिस्टम है। अगर फतेह 2 की बात की जाए तो ये क्वाजी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक जो है वो रफ्तार हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो डाइव इन के बाद जब ये इसको हिट किया जाता है, इसको लॉन्च किया जाता है, तो फिर जब ये आसमान की बुलंदी पर जाता है, तो फिर जब ये नीचे डाइविंग जब करता है अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए, तब ये हाइपरसोनिक स्पीड जो है वो हासिल कर लेता है। फतेह सीरीज 3 अब्दाली की बात की जाए, इसकी 450 किलोमीटर रेंज बताई जाती है और ये हाइपरसोनिक इसके होने में कुछ शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, लेकिन नाज़रीन ये फतेह सीरीज जो 4 बनाई गई है इसकी तकरीबन 700-800 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज बताई जा रही है, अराउंड 1000 किलोमीटर। इसको मुकम्मल तौर पर शुरू से इसको अपग्रेड किया गया और ये हाइपरसोनिक इसको कहा जा रहा है कि ये नाज़रीन मिसाइल होगा। अब नाज़रीन पाकिस्तान के लिए बड़ी एक खुशखबरी है, खुशाइंद बात है और पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को मजीद मजबूत करने के लिए उसमें इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू अपग्रेड इट्स डिफेंस पोजीशन इन दिस रीजन। तो नाज़रीन इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से मंगवाए गए थे और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उनको कहा जा रहा था अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत ने अमेरिका से मंगवाए और उनको जो बेसिस हैं बॉर्डर के करीब वहां पर नस्ब कर दिया गया था, जिसके बाद हमने कहा कि Z10ME हमने चाइना से मंगवा लिए हैं। तो अब उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हो चुकी है। ऑफिशियल कंफर्मेशन इस तरीके से हुई है कि इस खतरनाक जंगी परिंदे की तस्वीर सोशल मीडिया पर, एक्स पर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर शाया कर दी गई हैं, जिसके अंदर इसको देखा जा सकता है कि इसको भी पाकिस्तान के जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां के करीब मिलिट्री बेसिस पर नस्ब कर दिया गया, ताकि अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है भारत की जानिब से तो उनको फिर भरपूर और एक मौसर जवाब दिया जा सके। नाज़रीन अगर इसकी आप डिफ्रेंशिएट करने की इसको अगर कोशिश करें अपाचे को हमारे Z10ME हेलीकॉप्टर से, तो इसके दरमियान काफ़ी डिफरेंसेस हैं और Z10ME को बरतरी हासिल है अपाचे हेलीकॉप्टर पर। वो किस तरीके से, सबसे पहले तो इसका जो डिज़ाइन है जदीद तरीन डिज़ाइन और स्टेल्थ फीचर्स इसके अंदर कुछ मौजूद है Z10ME के अंदर। इसका जो एरोडायनामिक डिज़ाइन है और इसके साथ साथ इसमें जो कम रडार का क्रॉस सेक्शन है वो दुश्मन पर एक तो नजर भी रखता है और फिर ये डिटेक्ट उस तरीके से नहीं हो पाता। मुकम्मल स्टेल्थ नहीं है लेकिन स्टेल्थ फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। जबकि अपाचे की बात की जाए तो इसका डिजाइन 1975 की वो पुरानी तर्ज पर बनाया गया, जो कि इजीली किसी भी रडार के अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है। हिफाजती फीचर्स भी Z10ME के अंदर हैं और सर्वाइवलिटी के हिसाब से भी Z10ME जो है ये अपाचे से बेहतर तस्वुर किया जाता है। हथियारों की अगर ताकत की बात की जाए तो Z10ME ये ज्यादा लचकदार हेलीकॉप्टर है आज कंपेयर टू अपाचे, क्योंकि इसके अंदर एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं HJ-10 और इनकी रेंज जो 8 किलोमीटर है वो बेहतर है अपाचे से, और इसके अंदर जो चेन गन 30 mm की मौजूद है उसकी फायरिंग एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द 30 mm चेन गन और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जिसका सिस्टम जो है वो पुराना तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन उसके बाद अगर इसकी एवियोनिक्स और नेटवर्किंग की बात की जाए तो ये चीन का एक ऐसा इसके अंदर डेटा लिंक सिस्टम नस्ब है जो कि पाकिस्तान के सिस्टम्स के साथ, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ इजीली कनेक्ट हो सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है और दुश्मन के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब अपाचे जो है उसका पुराना लिंक 16 जो है वो सिस्टम भारत के साथ मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात आ जाती है जिस तरीके से राफेल ने अपना सोर्स कोड नहीं दिया था। राफेल तैयारे के अंदर जो है आप उसको उसके अंदर कोई अपना मिसाइल, कोई अपनी टेक्नोलॉजी, कोई अपने रॉकेट्स इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सिर्फ वही टेक्नोलॉजी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अमेरिका जब अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है तो वो सोर्स कोड क्यों देगा?
जाहिर सी बात है ये तो इस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी सीधा सीधा भारत के हाथ में दे देना कि ये लो हमारी टेक्नोलॉजी आप ले लो, इससे जितनी मर्जी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो। तो उस हवाले से भी नाजरीन अपाचे हेलीकॉप्टर को लिंक नहीं किया जा सकता, मुकम्मल तौर पर कुछ प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। और नाजरीन फिर पाकिस्तानी जो ऑपरेटर्स हैं उनका तजर्बा वो जाहिर सी बात है Z10ME को मजीद खतरनाक बना देगा। राफेल तैयारे जो कि खतरनाक तरीन तस्वर किए जाते हैं, जिनको आज तक किसी ने नहीं गिराया था, भारत के आपने हाथ में दिए तो क्या हाल हो गया। अब अपाचे चाहे दे दो, जो मर्जी उनको हेलीकॉप्टर दे दो, जो मर्जी उनको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दे दो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हु ऑपरेट्स दैट टेक्नोलॉजी। भारत तो उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर तौर पर, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा नहीं है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर वो स्पार्क नहीं है जिससे वो इतने जदीद तरीन सिस्टम्स को जो है वो कर सके, कंट्रोल कर सके। तो नाज़रीन ये अगर बात की जाए इसकी लागत और मेंटेनेंस पर भी, तो Z10ME जो है इसकी लागत जो है 30 से 40% कम बताई जाती है, और इसके जो पुर्जे वगैरह स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो इजीली अवेलेबल है, जबकि अपाचे जो हैं की मुरम्मत और पुर्जे जो हैं भारत के लिए बहुत महंगे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। जिस तरीके से राफेल के अंदर कोई नुकसान, कोई फॉल्ट, उसके अंदर टेक्निकल इशू आ जाता, इट विल हैव टू बी मूव टू फ्रांस। इसके अंदर भी कोई मसला वगैरह हो, या तो अमेरिका से पार्ट्स इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे या अमेरिका वापस भिजवाना पड़ेगा। इसीलिए नाज़रीन ये इसको जो है बड़ा एक बैकवर्ड तस्वुर किया जा रहा है और बैकलैश इसका सामना करना पड़ा है अपाचे हेलीकॉप्टर को एज कम्पेयर टू Z10ME। अब पाकिस्तान के लिए अगर बात की जाए तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त नेटवर्क इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और पाकिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त ये वॉरफेयर सिस्टम है जो कि मुकम्मल मुताबिकत रखता है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के साथ, पाकिस्तान के सिस्टम्स के साथ, और पाकिस्तान इसको जो है ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन अब ये भी सवाल किया जाता है कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये जदीद दौर में आखिर क्यों इस्तेमाल किया जाएगा। आज तो आजकल का जो दौर है वो तो ड्रोन्स का दौर है। ड्रोन्स के साथ साथ अगर टैंक्स आ गए, अगर क्या कहते हैं फाइटर जेट्स आ गए, तो फिर हेलीकॉप्टर का जो इस्तेमाल है वो तो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। नाज़रीन अब जो अहम सिचुएशन इसके अंदर ये है कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स इसको पूरी दुनिया के अंदर बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल की जानिब से इसको इस्तेमाल किया गया, लबनान के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर जो है मैन पैड्स जो मौजूद होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर्स को गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये नाज़रीन उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उनसे ईजिली बच सकता है। जो मैन पैड सिस्टम होता है जिससे हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया जाता है, नाज़रीन ये उससे बचने की सलाहियत रखता है। और सबसे बड़ा इस्तेमाल जो इसका किया जाता है वो दुश्मन के आर्मर्ड दस्तों के खिलाफ, उनकी पैदल फौज के खिलाफ, उनके टैंक्स के खिलाफ, उनकी आर्टिलरी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह पर आप ड्रोन को नहीं भेज सकते, दैट्स द रीज़न हेलीकॉप्टर्स को जो है कई जगह पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर जहाँ पर इसका रोल प्रॉपर तौर पर आइडेंटिफाई हो सके। और इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स ये जो है इसको इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के पास अब आ चुके हैं। अब पाकिस्तान के पास पहले जो थे बड़े पुराने तर्ज के हेलीकॉप्टर्स थे, कोबरा हेलीकॉप्टर्स थे, कुछ क्वाड हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन नाज़रीन ये जो पाकिस्तान के पास Z10ME आए ये बहुत बेहतर है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन भी मजबूत होगी। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की वो जो एक कमी थी, वो जो एक खला था हेलीकॉप्टर्स के हवाले से, वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल तौर पर काम शुरू हो चुका है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद हमारी एयरफोर्स दिन ब दिन तरक्की करती चली जा रही है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी से फैलता चला जा रहा है, और इसके साथ साथ उस पर काम किया जा रहा है, उसकी अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा रहा है। तो ये तमाम तर फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस अपनी मिलिट्री को, अपने डिफेंस को मजीद मजबूत करने के लिए दिन ब दिन करती चली जा रही है, जो कि भारत के लिए मसला क्रिएट करेंगे। और भारत कॉन्टिन्यूसली इन तमाम तर एलिमेंट्स और फैक्टर्स को देखते हुए खुद इनसे कैसे बचना है वो डिसाइड करती है, लेकिन पाकिस्तान फिर कोई ना कोई उन्हें सरप्राइज ऐसा दे देता है जिससे भारत को एक बहुत बड़ा अपसेट मिल जाता है। नाज़रीन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।